बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज इनका एक कॉलम सुनते हैं। मुसलमान और गोश्त, औरत और जेवर। आइए सुनते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले का वाक़या है कि मैं अपने चचाज़ादों के साथ हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में ज़ेर तालीम था। हम लोगों का आबाई ताल्लुक चूँकि एक देहात से था, लिहाजा मेरे चचा ने हम लोगों को रहने के लिए शहर में एक मकान किराए पर ले रखा था। मालिक मकान हिंदू था, जिसे दूसरों की तरह हम लोग भी सेठ साहब कहा करते थे। महीने में एक आध बार सेठ साहब अंदर बाहर चक्कर लगाया करते थे। मकान खासा बड़ा और 6-7 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन पूरी तरह तामीर शुदा नहीं था। मकान के बड़े बड़े कमरे ऐसे थे कि पूरी दीवारें उनमें खड़ी थीं, लेकिन उन पर छत नहीं पड़ी थी। मकान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी डालियां उन बेछत के कमरों के ऊपर फैली हुई थीं। इस दरख्त पर बहुत से कौवे और दूसरे परिंदे दिन भर शोर मचाते रहते थे। बीट करने के अलावा ये परिंदे दुनिया जहां से खाने पीने की चीजें लाकर सहन में और बेछत के कमरों पर गिराया करते थे। हम लोगों को खाना पकाने के लिए एक बावर्ची भी मुलाजिम था। वो बची कुची चीजें और दस्तरखान समेटने के बाद चिचड़ी हुई हड्डियां उन्हीं कमरों में फेंक देता था। 8वें-10वें रोज भंगी इन कमरों में गलादत भी फेंक देता था। एक रोज हम लोगों के यहाँ भैंस के पाए पके, लिहाजा उस रोज की हड्डियां बल्कि बड़े बड़े हड्डे इन कमरों में फेंके गए। अगली सुबह इत्तेफाक से सेठ साहब मामूल के मुआयने पर आ गए। कमरों में दाखिल होते ही उनकी पहली नजर काबिल एतराज अशिया पर पड़ गई और वो राम राम कहते हुए पलट गए। इस वक्त वहां सिर्फ मैं और मेरे एक हमउम्र भतीजे खड़े थे। सेठ साहब ने मुझे मुखातिब करके कहा कि ये तो मैं जानता हूं कि आप लोग गलत सलत चीजें खाते हैं, लेकिन इन चीजों की खुल्लम खुल्ला नुमाइश एक हिंदू के घर में करना बुरी बात है। इत्तेफाक से उसी वक्त एक कौवे ने एक सूखी हड्डी दरख्त पर से उस कमरे में गिरा दी, जिससे मेरे जहन में झमाका हुआ और मुझे फौरी जवाब सूझ गया। मैंने कहा, सेठ साहब, हम लोग तो सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन इन कमरों के ऊपर बैठे हुए परिंदों से हम लोग खुद भी आजिज हैं। हम लोग साफ करवाते रहते हैं, आप फिक्र न कीजिए, कल फिर साफ करवा देंगे। सेठ साहब मुतमईन हुए या नहीं, लेकिन अपने चेहरे से उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और कहने लगा, ठीक है, मैं सोचूंगा। बात खत्म हो गई, लेकिन मेरे भतीजे ने सोचा कि वो क्यों क्यों पीछे रहे। बोले, सेठ साहब, हम लोग मांस नहीं खाते हैं, बल्कि हम लोग सिर्फ दाल सब्जी खाते हैं। सेठ साहब एक बरहमी के अंदाज में मेरे भतीजे से कहने लगे, अगर आदमी अकल की बात ना कर सके तो बेहतर है कि वो खामोश है। मोहित बाबू ने बात बता दी थी और मैं खामोश हो गया था। हालांकि वो हड्डियां ऐसी नहीं थी जिन्हें कौवे कहीं बाहर से लाकर गिराएंगे। साफ मालूम हो रहा था कि यहीं फेंकी गई हैं। लेकिन आपने तो सारा मामला ही खराब कर दिया। क्या कोई शख्स ये बात मान सकता है कि मुसलमान लड़के एक घर में रहते हैं और यहाँ कभी मांस न पकता हो? आइंदा सोच समझ कर बात कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब की अहलिया डॉक्टर अशरफ सईदुज्जमा के मुतालिक अखबारात में खबर शाये हुई है कि बाज़ शरीफ खानदानों ने उन्हें मुख्तलिफ तहाइफ से नवाजा। मसलन उन्हें हीरो के एक हार, 12 लाख रुपए की ज्वेलरी की खरीदारी करवाई गई। बेगम अशरफ ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि ना तो मैंने लाखों रुपए की ज्वेलरी खरीदी, ना हीरो का कोई हार खरीदा। तरदीद बहुत वाज़ेह थी, बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बेगम साहिबा ने मेरे भतीजे वाली सुन्नत पर अमल किया और फरमाया, 12 लाख रुपए की जेवरात की खरीदारी करना तो दरकिनार, मेरे पास तो एक अंगूठी तक नहीं है। जब बेगम अशरफ ने कहा कि उनके पास तो एक अंगूठी तक नहीं, अगर उससे उनकी मुराद ये थी कि उस वक्त उनके पास एक भी अंगूठी नहीं थी, क्योंकि उनके सारे जेवरात या तो बैंक में, लॉकर में या ज्वेलरी बॉक्स में रखे थे, तो ये बात सही है। लेकिन अगर उनके कहने का मतलब यही था कि वाकई उनके पास अंगूठी या छल्ला या ज्वेलरी नाम की कोई चीज सिरे से है ही नहीं, तो ये 20वीं सदी का बहुत बड़ा अजूबा है। क्या ये वाकई अजूबा नहीं कि मशरकी मुआशरे की एक औरत जो दौलत सरबत के लिहाज से अपने मुल्क के आला तबके से ताल्लुक रखती है, अपने रख रखाव में इस कदर बेनियाज हैं कि उनके पास जेवर नाम के सिरे से कोई चीज ही नहीं? तो वाकई ये कमाल हो गया है। पाकिस्तान में किसी ऐसी खातून का तस्वुर भी नहीं कर सकते जिनका ताल्लुक तबके उमरा से हो और वो जेवरात से इस कदर बेनियाज हो कि उन्होंने कभी एक अंगूठी तक न खरीदी हो। कहीं उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं है? हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों को मशवरा देंगे कि वो बेगम अशरफ से इंटरव्यू करके इस बात की तहकीक कर लें कि क्या उनके पास वाकई जेवर नाम की कोई चीज नहीं है, और फिर इस खबर को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। हमें यकीन है कि इस रिकॉर्ड के टूटने पर कई मिलियन गुजर जाएंगे,
لیکن پھر بھی شاید ہی یہ ریکارڈ ٹوٹ پائے گا۔ ہم اپنے مالک مکان ہندو کا وہ جملہ دہرائیں گے کہ آدمی بات وہ کرے جو لوگوں کی عقل میں آ سکے۔ کالم آپ سن رہے تھے مسلمان اور گوشت، عورت اور زیور۔ تحریر کیا تھا شاہ عالم فاروقی نے اور شائع ہوا تھا 6 فروری سن 2000 کو۔